कि प्रभु सरकारी ऋषियों का जिस तरह उन्होंने स्वागत किया और जिस तरीके से उनका उन्होंने सम्मान किया, तो उससे उनके हृदय में और साथ ही उनके भाइयों के हृदय में जो भाव आया है, वही प्रश्न यहाँ पर चल रहा है। कल तक हमने देखा कि हनुमंत लाल जी को बीच में रखते हुए भरत रूपी संत ने अपनी कुछ जिज्ञासा अंदर अंदर रखी। अंतर्यामी प्रभु श्री राम ने समझ लिया कि कुछ तो बात है जो छुपाई जा रही है, और उन्होंने हनुमान जी से पूछा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु भरत जी कुछ पूछना है। तो उन्होंने कहा कि भरत और मुझमें तो हनुमान से कोई फर्क ही नहीं है। और ये वो स्वामी जी दिखाना चाहते हैं कि भगवान कौन है, वो भगवंत है और भरतलाल जी संत है। तो संत और भगवंत में कोई भी अंतर नहीं होता है। ये भगवान राम ने हनुमंत लाल जी के माध्यम से बताया। और फिर उन्होंने कहा कि तुम तो मुझे जानते हो कि मैं कभी भी किसी का मन में नहीं रखता। तो उन्होंने जैसे ये बात सुनी प्रभु की, तो भरत जी को बहुत गलानी हुई और एकदम उनके चरणों में पड़ गए भगवान राम के और कहने लगे, नाथ नामो की ना कि कोई स्वप्न में मेरे को शौक या ये सब अज्ञानी के लक्षण, अज्ञानता के लक्षण होते हैं। वो यहाँ से उठा ले। क्योंकि अज्ञान जब तक है तब तक संदेह भी रहता है और शोक भी रहता है। और गोस्वामी जी कह रहे कि भगवान राम को बताइए, कहते कि हे कृपा के सागर, हे आनंद सागर, आपकी कृपा से ही मुझे ये सब चीजें देखी। तो एक सूत्र ये मिल गया कि कुछ भी संदेह जाएगा जीवन में, कुछ भी शोक जाएगा जीवन में, कुछ भी हमारे जो संशय कटेंगे तो केवल और केवल प्रभु की कृपा से ही कटेंगे। इसका बहुत भरत जी जो है वो कृपा साध्य है। वो कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से होगा। और सुग्रीव भी तो यही कह रहा था अंत में, जब वो फंस गया, विषय जीव है और उसको लगा कि अब कार्य भूल गया, तो विषय जीव थोड़ा सा चतुर भी होता है, तो उसने कहा कि ये गुरु साधन दे नहीं, तुम्हारी कृपा कोई पाता है वो कृपा, और जिसको मिल जाती है उसके ना लोभ रहता है, ना काम रहता है, ना क्रोध रहता है, ना संशय रहता है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब कृपा तुम पर नहीं हुई है, जबकि पहले तो तुम कह रहे थे ये सब कुछ जो है ना सब बेकार है। तो भगवान राम ने पूछा ये राज सुख ये जो तुम कह रहे हो बेकार है, ये तुम्हारा अपना अनुभव है क्या? तो उन्होंने कहा मेरा अनुभव नहीं है, ऐसा संत लोग कहते हैं। तो उन्होंने कहा पहले तुम अनुभव कर लो। अब तो जब उसको सब कुछ मिला तो हम सब जानते हैं कि पावा राज नारी सुग्रीव वहीं सुधी मोर सुधी विसारी। तो ये हम जैसे विषयी जीवों का है, लेकिन यहाँ पर तो स्वामी जी कहते हैं भरतलाल जी के माध्यम से कि जीवन में जब भी कभी हमारे संशय संदेह जाएंगे तो राम की कृपा से जाएंगे। अब राम की कृपा कैसे? कृपा सब पे बरस रही है। भागवत में क्या आता है कि हरि की कृपा सब पर निरंतर और समान रूप में बरस रही है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। कैसे? जब अति हरि कृपा जब अति हरि कृपा हो जाती है बार बार जो ये सत्संग, और मुझे आपको एक बहुत अच्छा लगता है राम जी की पाठशाला में सब बच्चे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नालायक होते हैं, कुछ चालाक होते हैं, कुछ सीरियस होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन होते सारे हैं। और जो टीचर होता है वो सबको ही साथ लेके चलता है। उसका उद्देश्य यही होता है कि सारे के सारे इस कक्षा से अगली कक्षा में चले जाए।
बस एडमिशन लेना जरूरी है। एडमिशन का मतलब क्या कि सत्संग में शास्त्र के शरण में आके बैठना जरूरी है। और जिस दिन जो नहीं आता है तो हनुमान जी उसकी हाजिरी भी लगाते हैं और फिर वो ये कहेंगे बेटा एडमिशन तो लिया है और हम सब जानते हैं कि 33% से नीचे अगर उसकी एब्सेंट रहती है तो वो उसी कक्षा में रख दिया जाता है। बालक वृत्ति जब तक हमारे जीवन में नहीं रहेगी सहजता सरलता नहीं आएगी। और जो सभी बच्चे जो होते हैं ना वो छुट्टियाँ बहुत मारते हैं। हम सब बालक हैं, हम सब राम जी के बालक हैं। और कैसे बालक है और भगवान राम कैसे, राम ने वानरों को अपना बनाया साथी और कृष्ण ने गोपाल को बनाया। और वानरों की तो आप वृत्ति समझते ही हो, कितनी चंचल वृत्ति होती है, एक जगह तो टिक के बैठे नहीं, उनकी कैसी कैसी वानर को अतिकामी भी बताया जाता है। मनुष्य में भी तो यही है, कामनाएं अनंत है, लेकिन उन्हीं वानरों के साथ प्रभु ने रावण जैसे दुष्ट राजा को भी जीता है और फिर उन्हीं को उसका वो भी दिया है कि तुम्हारी वजह से ही मैं उनको जीत पाया। तो अब अगर हम जैसी मानवीय वृत्ति के लोग भी भगवान राम जी की पाठशाला में नित्य प्रति आते रहेंगे, अपनी अटेंडेंस पूरी रहेगी, तो कुछ ना करे 8वीं तक तो ये भी प्रोविजन है कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े उसको पास करते चले जाना है। तो शर्त है कि रोज आना है। तो अब हम लोग माध्यमिक कक्षा से 9वीं में तो पता नहीं, वो तो बड़े लोग जाते हैं, हम तो छोटे ही बच्चे बने रहना चाहते हैं। तो हम अगर रोज आते रहेंगे प्रभु की जबरदस्ती उठाते हैं और उनको नहला धुला के कहते कि जाओ, और बच्चा रोता है धोता है सब कुछ करता है, फिर भी माँ बाप को पता है कि इसका अभी स्कूल जाना बहुत जरूरी है। हम लोगों को हमारे जो माता पिता हैं उन्होंने थोड़ी स्वतंत्रता दे दी कि थोड़ा सा धरती पे गया है तो एक कसमें खा के गया था। भागवत में आता है कि गर्भ योनि में था तो प्रभु मैं आपका खूब भजन करूंगा। जरा देखेंगे कितना भजन करता है। अब जब वो भजन और साधन नहीं हो पाता है, सत्संग नहीं कर पाता है, कृपा बरस रही है, प्रभु देख रहे हैं, इसी लाइट के अंदर कोई चोर चोरी भी कर रहा होता है और कोई सत्संग भी कर रहा होता है। परमात्मा प्रकाश रूप है, राम ब्रह्म व्यापक जब जाना परमात्मा सबको कूटस्थ तटस्थ होके देख रहा है। इस समय जनक जी दरबार में धनुष यज्ञ का मंच लगा हुआ था, सारे के सारे राजा आपकी कितनी बड़ाइयां कर रहे हैं, हम ऐसा है, हम वैसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, और अंततः हम सब जानते हैं किसी के बस का कुछ नहीं होता। और फिर भगवान राम तब भी चुप बैठे और जनक जी कहते हैं मुझे पता होगा तो मैं ऐसी दो लगाता ही नहीं शर्त, अब तो मुझे पता लग गया कि वीर बहीन महीने जाए, भाई इस धरती में कोई वीर नहीं है। ऐसा सुनते भगवान राम तब भी चुप है। अब देखो प्रभु ने ही पूरी धरती बनाई है लेकिन वो बिल्कुल शांत है। ये बहुत सुंदर सूत्र हमारे लिए मिलता है, जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, शांत रहना चाहिए, तटस्थ बिल्कुल शांत है। बल्कि लक्ष्मण जी थोड़े से उत्तेजित हो गए हैं और कुछ शब्द बोले हैं, लेकिन बिल्कुल राम शांत है। कब वो क्रिया में आए हैं, जब उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी, उठाओ राम मेरा
को जो इस समय शोक है उस शोक का निवारण। जनक को तो शोक सामने दिख रहा है क्योंकि वो बोल पड़े। आपको प्रसंग देखेंगे, माँ जानकी भी बहुत शोकाकुल थी, सुनैना भी शोकाकुल थी, सब थे। और प्रभु तो बार बार माँ जानकी को देख रहे हैं कि क्या अवस्था है। प्रभु बहुत परीक्षा लेते हैं और माँ अंदर ही अंदर कितना मनाए जा रही है सभी देवताओं को, गणेश को, शंकर को, सबको मनाए जा रहे हैं। तो ये जो हुआ, जो निष्क्रिय प्रभु बैठे थे वो क्रियवान कब हुए कि जब किसी गुरु ने उनको जागृत किया क्रिया में लेकर। ऐसे ही इस धरा पे भी परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। सत्संग करते करते, शास्त्रों की शरण में बैठे बैठे, गुरुओं के चरण में बैठे बैठे, कभी गुरु की कृपा हो जाएगी, हनुमंत की कृपा हो जाएगी, तो उसी निष्क्रिय ब्रह्म को परमात्मा हमारे लिए क्रियमान कर देता है और हमारे सामने प्रकट लाके खड़ा कर देता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त बताई गई है कि कृपा कैसे आए। मन क्रम भजन चतुराई छूट जाए तो कृपा बरस रही है, वो हमको अनुभव में आनी शुरू हो जाए। अभी हमें अनुभव नहीं हो पा रहा। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की कितनी कमी थी। हमें नहीं लगता कि मुफ्त में इतनी ऑक्सीजन, कहाँ तो कितने कितने पैसे दे के भी चीजें नहीं मिल पा रही थी और परमात्मा इतना दे रहे हैं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि मणि माणिक महंगे किए और सहंगे जल तृण नाद। जल, वनस्पति, अनाज, इस सबको इतना सस्ता करा दो, मनुष्य उसकी कीमत लगाने वाला है। प्रकृति की तरफ से ये सब चीजें मुफ्त में परमात्मा की तरफ से आ रही हैं। महंगे मणि माणिक किए सहंगे जल तृण नाद, तुलसी एते जानिए साहिब गरीब निवाज। वो तो इतने दीन दयालु हैं, और क्यों ना हो। तुम ही हो अरे सब कुछ तो वही है जो खेल रहे हैं। महापुर आता है जो खेल सके ना, हम क्यों करें हम ना खेल सके। हम खेलेंगे मानस की शरण में, संतों की शरण में बैठकर हमारा भी व्यक्तित्व खिलेगा। जो खिल रहे हैं वो जमाना ये तुम्हें एहसास करवा देता है समय समय पर कि ईश्वर के बिना और कोई नहीं है। लेकिन विडंबना ये है, विभीषण जैसा तो रावण की लात खाकर फिर भी शरण में जाया गया और दोबारा नहीं आया। हम जैसे रोज बातें खा रहे हैं, रोज बातें सुन रहे हैं और उसके बावजूद भी वहीं पर ही हैं। क्यों? क्योंकि माया महाठगड़ी हम जानते, बड़ी प्यारी सी लगती है हमारी। कहते हैं विदेश में एक बुजुर्ग अंकल आंटी थे, दोनों ही ये जो पार्टनर्स थे उनकी डेथ हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा बातचीत हो गई है तो चलो शादी कर लेते हैं। फेसबुक से ही देखे, फेसबुक पे बड़ा सुंदर सुंदर उनका रूप दिख रहा था दोनों का। होटल में मीटिंग हो गई, मीटिंग होने पे वो महिला भी बहुत सुंदर दिख रही है, पुरुष भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम शादी करते हैं। अब जब मामला इतना सीरियस आ गया तो उन्होंने कहा देखो आपस में छुपाने का काम नहीं होना चाहिए, हम आपस में जो हमारी वीकनेसेस हैं उसको भी हम शेयर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो लेडी ने कि मेरे ना दांत नहीं है, भाई कल को आप कहें कि आप ऐसी दिखती थी तो मेरे दांत नहीं है तो मैं ऐसी दिखती हूँ। तो अंकल जी कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, मेरे भी बाल नहीं है, मैं भी ऐसे ही दिखता हूँ।
तो दिखना कुछ और होता है, वास्तविकता कुछ और होती है। मान या जो ये है वो नहीं है, वही तो माया है। मां मैंने निषेधात्मक, या मैंने ये है जो हमें सब दिख रहा है संतों की दृष्टि में, ये सब सपना है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव में कहूं खगेशा, ये सबके अनुभव आ रहे हैं और बड़े बड़े महापुरुषों के। बिन हरि भजन न जाए कलेशा। भजन तो चाहिए, लेकिन भजन किसकी कृपा से मिलेगा, कैसे मिलेगा? हरि की कृपा से, जो सत्संग मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान राम सत्संग की महिमा गाने के लिए आज जा रहे हैं और भरद्वाज जी कहते सामने का वार्तालाप हो गया। हनुमत लाल जी बीच में से हट चुके हैं। गुरु कौन है? गुरु वो है कि जो जीव को शिव से मिला दे और बीच में से हट जाए। कभी भी गुरु जो है वो बीच में रहता ही नहीं है, क्योंकि दूल्हा दुल्हन की जब आपस में मिलन हो जाता है तो सब फिर बाहर हो जाता है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तो बीच में कोई और होता ही नहीं है। परमात्मा जब भी मिलेगा एकांत में मिलेगा। भीड़ में भी जब हमारा एकांत बन जाएगा, वो स्वामी जी कहते हैं, मजबूर साहब कहते हैं, ना कोई चेला, ना कोई गुरु, ना कोई चेला, और मैं रहता हूँ भीड़ में अकेला। जब अकेला हम भीड़ में भी रहते हुए अपने आप को ये सोचें कि मेरा परमात्मा और मैं भी साथ में, वो समझो कि थोड़ी यात्रा आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर वो कृपा 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 ही बोले जा रहे हैं भरद्वाज जी, सुनहु कृपा निधि, क्योंकि कृपा से ही सब होने वाला है। यह गुण साधन दे नहीं, और जितना ज्यादा हम उसकी कृपा को अनुभव कर लेंगे उतनी ही जल्दी हमारा विकास और होगा। दशरथ जी जो है पूर्व जन्म में मनु शत्रुघ्न का हमने उनका पूर्व जन्म देखा, तो मनु जी ने बहुत बहुत परिश्रम किया है। वो साधना पक्षी है, उन्होंने खूब साधना करके, उनको लगता है मैं साधना करके परमात्मा को प्राप्त कर दूंगा। मिले हैं अगले जन्म में, परमात्मा मिले हैं अगले जन्म में भी। उन्होंने खूब वहां पर भी यज्ञ किए हैं, और हम सब जानते हैं भगवान राम का भी जो जन्म हुआ है वो भी यज्ञ के कारण ही हुआ। दशरथ की साधना पक्ष के पक्षधर है। साधना में हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि जब इंद्रिय द्वार झरोखा नाना बैठे हर इंद्रिय के एक उसका देवता है। जब तक तो उसको लगता है ये भजन कर रहा है, अच्छा है, वो उनको सहायता भी देते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब उनको ये लगता है कि ये अब साधक इस शरीर को भी छोड़कर विदेही होने के लिए अब ये परमात्मा के साथ जुड़ने की भक्ति कर रहा है, तो वो धीरे धीरे उसमें विघ्न करना शुरू करेगा। जिसका बहुत सुंदर उदाहरण हम देख पाते हैं। दशरथ जी को पुत्र का प्राप्ति हुई यज्ञ के कारण। साधक से पिछले जन्म में बहुत साधना की है, तभी तो ब्रह्म होने के घर में पुत्र आया। लेकिन राज्याभिषेक का जब समय आया, हम सब जानते हैं राज्याभिषेक अगर हो जाता दशरथ जी के समय में तो उनकी साधना संपन्न थी, पूर्ण हो जाती। लेकिन जैसे ही उस रात की बात आई, देवताओं को न सुनाई। देवताओं ने और शारदा को, सरस्वती को कहा कि आप कुछ काम करो, यहाँ तो मामला गड़बड़ होने जा रहा है। और मंथरा जो लोभ का रूप है, जो कैकेयी है वो क्रोध का रूप है, और जो दशरथ है उन्होंने इतनी कामना बढ़ा दी, और काम क्रोध मद लोभ सब नाम जहाँ काम होगा, जहाँ क्रोध होगा, जहाँ लोभ होगा। मंथरा कैकेयी और दशरथ इकट्ठे एक ही स्थान पे हो गए ना। दशरथ जी को क्या जरूरत थी जाने की? ये सब पंडित रामचंद्र जी के प्रसाद है, क्या जरूरत थी जाने की? जिस
समय राज्याभिषेक होना था उस समय वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को बोला है कि राम आज तुम रात्रि में संयमित जीवन बिताओ, आज तुम बिल्कुल व्रत नेम रखो। और भगवान जो दशरथ जी हैं उनकी तो अवस्था अब तो बड़ी अवस्था हो गई। राम को संयम के लिए कहा, अगले दिन राज्याभिषेक है, इतना बड़ा प्रकल्प है, तो सूरज तो दशरथ जी को भी उसी तरीके से अपने लिए संयमित जीवन करना चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए। और आप प्रसंग देखे गोस्वामी जी ने वहां पर पूरी तरीके से कामी दशरथ जी का वर्णन किया है। और जो ये अपना माँ केकई है उनको सर्पही का रूप दिखाया। और क्या हुआ, काम वहां इकट्ठा हुआ, क्रोध वहां पर केकई के रूप में आया और इधर मंथरा रोग के रूप में आई, तो फिर वहां राम कहाँ रहेंगे? राज्याभिषेक नहीं हो पाया, हम सब जानते हैं क्यों, नरक के पद। लेकिन ये किसलिए नहीं हो पाया कि दशरथ जी जो हैं वो साधना के पक्षी हैं, वो अपने श्रम पे अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं, ब्रह्म को उन्होंने अपना पुत्र माना है, वो कृपा साध्य में नहीं विश्वास करते, वो अपने श्रम साध्य में विश्वास करते कि मेरे श्रम से सब होगा। इसी की वजह से इंद्रियों के ऊपर ये जो देवता थे उन्होंने विषय व्याधि खोल दी और व्यक्ति ने वो कार्यक्रम कर दिया। ये सारा ज्ञान का वर्णन उत्तरकांड में आएगा। मैं आप सबको प्रार्थना करूंगा, ये उत्तरकांड की जो पाठशाला चल रही है ना, इसको मिस मत करना, क्योंकि इसमें सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत यहाँ पर पूंजियां, यहाँ पर जिसने कृपा का पक्ष किया है। और अब आप ले लो, वहां तो शारदा ने सरस्वती ने विघ्न डाला, राज्याभिषेक नहीं हो पाया। अब यात्रा आगे भरत जी की। भरत जी ने यात्रा की अपनी शुरू अयोध्या से चित्रकूट की तरफ। हम सब जानते हैं वहां पर भी सभी देवताओं को टेंशन हो गई कि भाई अगर ये भरत जी वहां पहुंच गए और भरत जी की बात मानकर राम जी वापस चले गए तो हमारा क्या होगा। और देवताओं को रावण से कोई लेना देना नहीं था, देवताओं को अपने भोग वृत्ति अपने ऐश्वर्य विलास छूटे जा रहे थे, उससे लेना देना था। तो उन्होंने फिर शारदा को बोला, सरस्वती को, कि आप जाओ और आप विघ्न करो। तो शारदा ने मना किया, हम सब मानस के आधार पर देखते हैं। उसने कहा कि मैं नहीं कर सकती, बार बार मत करो। और फिर वहां आया कि जो अपराध भगत कर करहि राम रोष पाप सो जरहि। तो बृहस्पति ने बोला कि ये जो शारदा कर पाई ना उस समय, वो तब राम का ही रूप था, राम की ही इच्छा थी, वरना वो कोई नहीं कर सकता। शारद नाम नारी समस्वामी, शारदा में जो सरस्वती भी है वो भी कठपुतली की तरह और राम सूत्रधर अंतर था। राम सूत्रधर की तरह उस शारदा को भी नचा रहे थे। शारदा ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकती। क्यों? भरत जैसा प्रेमी आ रहा है जिसको अपने साधन पे विश्वास नहीं है, उसको तो उसकी कृपा पे विश्वास कि प्रभु मुझे पता नहीं, मैं कुटिल हूँ, कैसा हूँ मुझे पता नहीं, प्रभु अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, मेरी तरफ देखेंगे तो मेरा कोई भी ऐसा गुण नहीं है कि प्रभु मिल जाए, उनकी कृपा होगी तो ही बात होगी। भरत जी ने कृपा साधन अपनाया, दशरथ जी ने श्रम साधन अपनाया, और गोस्वामी जी ने पत्रिका में कहते हैं कि ये सब साधन जो है ना, ये सब श्रम है। उमा योग जप जाप तप नाना मख व्रत नेम राम कृपा कर आई नहीं, दस ऋषि केवल क्यों राम ही केवल त्रेता काल में थोड़े मर्यादा में रहे, कितने कितने लोग उसे प्रेम कर रहे थे, कुछ मर्यादा को इतना नहीं कर
कर पाए, कृष्ण ने आकर द्वापर काल में वो सारी कमी पूरी करी। सबके साथ ऐसा प्रेम बरसाया, तो गोपियां कहती ये तो प्रेम मेरा दास कहलाता है और फिर तो दूसरों की दाढ़ी में हाथ डालता है, मांगता फिरता है। ये तो मेरे ऊपर लाग है, क्योंकि अब तुम्हारे चरणों में आ चुके हैं। अब हमारे लिए तो कहते हैं कि तेरी शरण में जब आ गए तो अब किसी और की चौखट पे जाने के लिए हमारी हिम्मत ही नहीं है। ऐसे कृपा निधि को आज धर्मराज जी संत रूपी बछड़े के समान उस भगवंत रूपी गाय को ऐसे सिर मार करती ऐसा कोई अमृत निकले, आज वो अमृत निकलवा रहे हैं। और वो स्वामी जी कहते हैं कि भज बोले कि मैं से आपको अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं, मैं आपका सेवक हूँ। मुझे करना नहीं चाहिए, एक रिश्तेता कर रहा हूँ, एक दिखाई कर रहा हूँ, क्योंकि जो समर्पित सेवक होगा उसका कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता, उसका कोई संशय रह ही नहीं जाता और उसको पूछने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। और यहाँ तो भरत जी स्वयं संत है। अब अगर संत के लक्षण प्रभु कहेंगे तो एक तरीके से भरत जी का ये हुआ कि अपनी महिमा खुद सुनना चाह रहे हैं, इसीलिए वो कृष्णता बोल रहे हैं कि आप ये बचने इंसान के लक्षण अनंत होते हैं, प्रभु हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। और क्या कहा कि आप वेद पुराण के अलग अलग तरीकों से कहेंगे श्री आए थे, उनके सामने आपने संतों की बहुत बड़ाई की, सत्संग की बहुत बड़ाई की कि बिना ही प्रयास वही कौन होगा। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है प्रभु, हमें लगता है कि आपको संतों के अति प्रेम है। और सुना स्वामी सुदास जी क्या कहते हैं हर समय कि हे नाथ मैं तुमको भूलूं, ये कृपा करो मैं तुमको भूलूं नहीं, तुमको भूलूं अब नहीं मंदिर में मैंने भी सुना है, आपने भी सुना ही नहीं होगा इसको। तो वहां पर आज भरत जी भगवान राम
और गोस्वामी जी प्रसंग आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि शांत समुद्र है, आपका गुण और ज्ञान तो अत्यंत कोई कह ही नहीं सकता निपुण है। प्रभु आप मुझे बताएं संत और असंत में क्या देखो जिज्ञासा जो करती है ना वो ऐसी होनी चाहिए। किसी के पास जाए तो उनसे ये पूछे कि प्रभु मेरी अविद्या कैसे जाए, मेरे रोग शोक कैसे जाए, ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। भरतलाल सिखाते हैं परमात्मा के सामने भी अगर कुछ प्रश्न रखना है तो इस तरीके का सात्विक प्रश्न रखें संत और असंत के भेद ताकि पता लगे। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गाय पाए परिहरि वारि का। संत ही संत को हंस बताया और संत कौन है? उत्तरकांडी ही कहते हैं परोपकार वचन मन काय। एक ही बात देख लो जिसके मन वचन और कर्म में परोपकार की भावना रहती हो। परोपकार वचन मन काय शांत सहज स्वभाव रघुरा। ये संत का सहज स्वभाव है, उसको दूसरे का भी परोपकार देता है। और यहाँ कहते हैं आप हमें संत और असंत के भेद बता दो। अब जब प्रभु ने सुन लिया तो करुणावश कृपावश भगवान राम के मुखार बिंद से जो अब चल रही है वो सब संत के लक्षण हैं। ये पक्की बात है कि हम जो कहने वाला और सुनने वाला सारे पूरे पूरे ही है। लेकिन इतना भी संबल है वो स्वामी जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के। हम ज्ञान निधि है, ऊपर से मैल है, ये मैल साफ हो जाएगा तो हम भी ज्ञान निधि है। ये दर्पण दिखाया है कि अब ऐसा बनना है बेटा। अब तुम देखो कि तुम में अगर ये गुण है तो खुश हो जाओ कि तुम संत है, और अगर ऐसे नहीं है तो तुम असंत है। अब ये दर्पण सामने आ रहा है और किसके मुख से आ रहा है? भगवान राघवेंद्र सरकार के मुख से आ रहा है, भरतलाल जी के सामने आ रहा है। क्या करके वेदों में पुराणों में जो संतों के लक्षण गाए हैं उन संतों के लक्षण हे भाई अब भगवान राम ने मानस के आधार पर दो जगह है अपने मुखारबिंद से संत के लक्षण बहुत काफी डिटेल में बताया। एक तो यही प्रसंग हमको जाएगा और एक प्रसंग अरण्य कांड में हम सब जानते हैं। भगवान राम और लखनलाल जी बैठे हैं और उस समय नारद जी बीना बजाते हुए आते हैं और उनको जो मोहिनी प्रसंग में उनको वो नारी नहीं मिल पाई थी उसकी अभी तक मन में उनके बीच है। उस प्रश्न का जवाब देने के लिए वो वहां पर पहुंचते हैं। तो पहला प्रश्न यही कहा कि प्रभु आपने मेरा विवाह होने के लिए, तो उन्होंने ये बोला कि देखो जो मेरा बालक है मैं उनकी रक्षा करता हूँ, तो मेरे को नहीं पसंद है मेरे भक्त कहीं और इधर उधर जाए। मेरे को जो मेरे साथ ही बस लगे रहे, मेरे को नहीं लगता कि वो संसार में जुड़े। तो कहने लगे कि फिर इसका मतलब ये हुआ आप भेदभाव करते हो। कहते क्यों? जितने ऋषि मुनि हुए हैं सबने विवाह करा है, उनके तो आपने जाकर बिल्कुल हली नहीं मारी, उनका तो आपने विवाह करवा दिया। और से ऋषि आपके गुरु वशिष्ठ उनकी पत्नी है, विश्वान सबकी तो अत्रि ऋषि की पत्नी है। सारे ऋषि मुनि तो ज्यादातर मैरिज की हुई है। मेरे टाइम पर आपको बिल्कुल ऐसा लगा, तो वहां पर थोड़ा अच्छा प्रसंग है। ये सब संतों के प्रसाद जो पढ़ रहे हैं कि उन्होंने बोला कि देखो बेटा बालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है छोटा बालक और एक होता है बड़ा बालक। जो बड़ा बालक होता है माँ उसकी ज्यादा चिंता नहीं करती। और मेरे जो है ये अरण्यकांड 2:44 और 45 के बीच में कि उन्होंने कहा कि मेरे जो बालक है, जो बड़ा बालक है मुझे
प्रिय दोनों, सब मम प्रिय सब मम हो जाए, सब मेरे ही बालक है। लेकिन अब बड़े वाला थोड़ा ज्ञानी हो चुका है, वो अपना सोच समझ कर सकता है, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ कि वो अपने हिसाब से जो भी करे। लेकिन जो बिल्कुल छोटा बालक है, जो मेरा नारद जैसा, जिसको कुछ आता ही नहीं, श्रीमन नारायण सर्प को पकड़ने जाता है और माँ उसको हटा देती है, या फिर कोई कोड़ा हो जाता है, उसको चिरवाती है कि वो स्वस्थ हो जाए। ऐसे ही नारद जी, मैंने आपको नहीं करने की शादी, तो अब चलो करने तो नहीं दिया, ये तो बता दो कि अब मैं असंत रहा या संत रहा, संत के लक्षण तो बताओ। तो 2046 अरण्य कांड जहाँ समाप्त होता है, वहाँ सारे के सारे लक्षण भगवान राम ने अपने मुखारविंद से नारद जी को सुनाई है, जो बिल्कुल हूबहू, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है। और ये तो पूरी त्रेता युग की बात है। अब कृष्ण भी कैसे पीछे है, क्योंकि राम ही तो कृष्ण हुए हैं। तो जब अर्जुन को संदेह हुआ है, जब अर्जुन को संदेह हुआ, तो अर्जुन को भी जब उन्होंने गीता का ज्ञान दिया है, गीता के 12वें अध्याय में जो भक्ति योग है, उसमें जितने भी श्लोक आए हैं, वो सारे के सारे श्लोक वो इसी की ही व्याख्या है। गीता में योग है, मानस में प्रयोग है। आप बिल्कुल अपना स्वाध्याय करें, आप पढ़ें गीता के 12वें अध्याय को, जो जो वहां पर आ रहे हैं संत के लक्षण, वही भगवान राम ने अपने मुखारविंद से नारद जी के सामने और भरत जी के सामने पात्र भी तो देखा जाता है। नारद और भक्त के सामने, नारद और भरत जी के सामने सत्य के लक्षण है, किसी और के सामने नहीं है। तो यहाँ पर लक्षण कैसे शुरू कर रहे हैं कि शांत लक्षण सुनो, इनके दो आचरण से ही आप पहचान जाएंगे संत कौन है। संत है चंदन के समान, और संत कौन है, कुठार के समान। हम सब जानते हैं जो कुठार है, कुल्हाड़ी है, वो कुल्हाड़ी मारती है चंदन को, काटती है चंदन का, लेकिन उसमें भी कुछ समय के लिए कुल्हाड़ी में भी उसकी खुशबू आ जाती है। आप सबको पता भी होगा, जहाँ चंदन का वृक्ष होता है उसके आसपास सर्प लगे हैं, लेकिन उन सर्पों में तो नहीं आता ना, उसमें खुशबू नहीं आती, क्योंकि जो उनका प्राकृतिक स्वभाव है वो नहीं जा सकता। हम कितना ही सत्संगी हो जाएं, कितना ही कुछ, जो ये स्वभाव बदलेगा, जब बहुकाल करे सत्संगा, तभी होई सब संशय। काले नाग ने कहा ना कि तुम मुझे, कालीनाथ की पत्नी ने बोला जब प्रभु उसके ऊपर कर रहे हैं, नाग रख रहे हैं, तो उसको उनकी पत्नी ने कहा कि प्रभु आप मारने में तो आपकी कोई बड़ाई नहीं है, मारने में क्या, आप मार लो, मजा तो तब आए जब आप इसका स्वभाव बदल दो। ये विष तेरा है ना, ये कुटिल है ना, आप इसका स्वभाव बदल दो। तो भगवान क्या कहते हैं उस समय कि यही काम है जो मुझसे नहीं हो पाता है, ये काम तो मेरे संत करते हैं, और इसीलिए मैं संतों के पीछे पीछे जाता हूँ। और वो स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर संतों के लक्षण को राम जी अपने मुख से जो बोल रहे हैं, तो संत है चंदन और असंत है कुल्हाड़ी, और काटई पर तुम
स्वभावे कुशलः। गीता में लिखा है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मन्वाना सज्जते। हर कोई प्रकृति का यहाँ तत्व अपने ही गुणों में बस रहा है। ऐसा विवेक जब सत्संग कृपा से हमें समझ में आ जाएगा तो हमें यहाँ पर निज प्रभु मैं देख गई जगत के ही सहन कर रही हो, फिर हमें यहाँ पर किसी का बुरा लगेगा ही नहीं। अभी तक हमें किसी का कहा सुना बुरा लगता है तो अभी समझ लेना चाहिए कि अभी हमें बोध नहीं आया। कभी कभी दिल को यूं ही बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझा। हम सब एक ही पाठशाला के सब स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान राम समझा रहे हैं कि अगर कुठार चंदन को काटता है तो भी वो अपनी सुगंध जो है अपने स्वभाव के कारण उस कुठार में भी दे देता है और आसपास की वायु को भी सुवासित और सुगंधित कर देता है। ताते तुलसी सन चढ़त जगवल्लभ दुख पाया है, लेकिन उस दुख का परमात्मा उसको क्या फल देता है कि वो प्रभु के शीश में चलता है। लेकिन उस कुठार को क्या फल मिलता है? वो काट रहा है ना, उसको अग्नि के अंदर पीटा जाता है। उसको यातनाएं, यम की यातनाएं मिलती है ऐसे जीव को जो किसी को काटने का काम करे, किसी को हिंसा का काम करे, जो असंत वृत्ति रखता है। ऐसा भगवान राम भरत जी के सामने अभी संतों के लक्षण गा रहे हैं। हम इसका कुछ और पर आनंद लेंगे। तो हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता